विंड लोड का तो हमने ये कर दिया था डिफाइन में, जो लोड पैटर्न है यहाँ से हमने विंड लोड डिफाइन तो कर दिया था, लेकिन ये सेमी ऑटोमेटिक होता है। और यहाँ पे जो हमने K1 कहाँ गया, K1 K3 K2 और K4 की वैल्यू दे दी थी। टेरियन कैटेगरी, इंपॉर्टेंस फैक्टर, रिस्क कोफिशिएंट और टोपोग्राफी फैक्टर, इन चारों की वैल्यू दे दी थी। और एक्सपोजर फ्रॉम सेल ऑब्जेक्ट लेके चल रहा है, क्योंकि डायफ्राग्राम मेरा इसमें मैं यूज कर नहीं रहा हूँ, डायफ्राग्राम की तरह एक्ट होगा नहीं। तो ये सारा हो गया था, लेकिन इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई कैसे करेंगे वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब विंड वाले केस में हमें अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे एक वॉल दिख रहा होगा आपको शेडेड में, ये सारा सारा जो बाहर में मैंने वॉल बनाया है हर तरफ दिख रहा है। यस बना चुके हैं हाँ इसको। हाँ, नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये वॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये वॉल बनाएंगे, हाँ ये सारा चारों तरफ से इसको घेर करके वॉल बनाएंगे, और इसको डमी वॉल कहा जाता है। हम इसको क्या बनाएंगे, डमी वॉल। डमी माने झूठा वॉल बनाएंगे, डमी वॉल इसको बनाएंगे, और इसी के ऊपर हम प्रेशर जो है विंड का अप्लाई करेंगे। अब ये डमी वॉल बनाने के लिए जो है हम ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में जाके ड्रॉ फ्लोर ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ड्रॉ इन प्लान करेंगे। और प्लान करने के बाद ये बॉक्स मेरा ओपन होगा, जहां से प्रॉपर्टी मेरा पीयर का लेगा, सॉरी टाइप्स ऑफ एरिया पीयर का लेगा, और प्रॉपर्टी जो हम असाइन करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नन, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये कोई बिना प्रॉपर्टी का, बिना मास का ये बन जाएगा। स्टैड में ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे ये फैसिलिटी है। तो ये करते कैसे है वो देखेंगे कि ये किया कैसे जाता है। अब करने के लिए कोड में मेरा एक आपका ये दिया हुआ है, क्या कहते हैं, एक टेबल दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये टेबल क्या कह रहा है। ये टेबल कह रहा है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, हमें ये निकालना पड़ता है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट CP फॉर द वॉल ऑफ रेक्टेंगुलर क्लैडिंग। अब ये हमें निकालने के लिए जो है, अब ये होता क्या मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ये टेबल नंबर 5 IS 875 पार्ट 3 2015 में दिया हुआ, ये वाला टेबल। अब ये आपका एलिवेशन है, बिल्डिंग का एलिवेशन, जो हमारा बिल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग एलिवेशन दिया हुआ है, और ये प्लान दिया हुआ है, ठीक। अब ये प्लान है, ये एलिवेशन है, यानी ये हाइट हो गया, और ये एक तरफ का विड्थ हो जाएगा, एक तरफ का लेंथ हो जाएगा। और ये आपका प्लान है तो एक तरफ L हो जाएगा और एक तरफ विड्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ पैरामीटर हमें निकालने पड़ेंगे, H/W या फिर H/W निकालना पड़ेगा और L/W निकालना पड़ेगा, दो पैरामीटर निकालना। H क्या है, H आपकी हो गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द ईप्स और पैरापेट, जहां अगर पैरापेट है तो उसको भी कंसीडर करना है, तो H तो क्लियर है। L मेरा क्या है, L इज द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, यानी कि ये जो आपका प्लान होगा इसमें से जो भी साइड बड़ा होगा उसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन लेना है। और उसके बाद W है, W इज द लीस्ट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, यानी इन दोनों का जो भी आपका प्लान का जो L और W होगा वो वैल्यू की बात कर रहा है। तो अगर हम अपने वाले केस में जाएं तो हमारे वाले केस में L और W है क्या, वो एक बार देख लेते हैं। ये क्या हो, आइए यहाँ पे देखते हैं। अब ये मेरा ग्रेटेस्ट डायमेंशन तो हो गया 15.24, यानी कि जो L हो गया मेरा 15.24, L की वैल्यू हो गई 15.24 मीटर। और आपका जो विड्थ है, आपका जो W हो गया वो हो गया 8.69, अब प्लस हो जाएगा ये 2.5, क्योंकि ये इसमें आपका यहाँ पे लिफ्ट भी प्रोवाइडेड है ना, तो प्लस हो गया 2.5, कितना आ गया ये 9 और 11.19, ठीक है। और H मेरा जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, तो मेरा बिल्डिंग था G+9, तो ये हमने जो लिया था, हेलो हाँ, तो सारा बिल्डिंग लेना पड़ेगा ना, पूरा हाइट लेना पड़ेगा। उसके बाद था मेरा हेडरूम था, ये 2.5 मीटर का हेडरूम था, और उसके बाद आपका था वाटर टैंक जो 2 मीटर हाइट का था। तो G+9 है तो हर फ्लोर की हाइट 3 मीटर है, तो 10 हो गया, यानी 30 मीटर हो गया ये। और जो आपका जो ये क्या कहते हैं फाउंडेशन और इसके बीच का जो डिस्टेंस मैंने लिया था, ये जो आपका फाउंडेशन था और ये ग्राउंड लेवल जो था, इसके बीच का डिस्टेंस मैंने कुछ लिया था, प्लिंथ लेवल, सॉरी ये 2 मीटर लिया था। तो ये आप मान के चलिए अगर यहीं से शुरू कर देंगे, और ये मतलब ये अगर प्लिंथ लेवल मान रहे हैं तो ठीक है, अगर ग्राउंड लेवल मान रहे हैं तो भी ठीक है। अगर इसको प्लिंथ लेवल मान ले रहे हैं और ये ग्राउंड लेवल है, तो इसको मैं मान ले रहा हूँ कि हाफ मीटर जो है आपका इसके बीच का डिस्टेंस है, और 1.5 ये है प्लिंथ लेवल से। ये तो ये आप जोड़ लीजिए तो टोटल ये कितना आ गया, 35 मीटर, ठीक है। तो ये 35 मीटर हाइट हो गई, हाइट भी आपके निकल के आ गई 35
मीटर। 35 से ज्यादा है। कितना हो गया? 0.5 लिया ना, 32.5 और 34.5 हुआ, और 0.5 मीटर आपका प्लिंथ लेवल से वो हो गया, ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस, तो 35 हो गया ना टोटल। ठीक है ना? अच्छा, प्रिंस से ग्राउंड लिया। हाँ, वो फाउंडेशन। बेस फाउंडेशन में विंड का इफेक्ट थोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो ये मेरा एल, डब्ल्यू और एच निकल गया। यस। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये किस में लाई करेगा। हमें क्या निकालना है? एच बाई डब्ल्यू। एच बाई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई? एच बाई डब्ल्यू हमें करना होगा एच बाई डब्ल्यू। तो एच मेरा कितना है? 35 मीटर। एच मेरा है 35 और डब्ल्यू कितना हो गया? 11.19 एच बाई डब्ल्यू। और दूसरा क्या निकालना है? एल बाई डब्ल्यू। एल मेरा कितना है? एल बाई डब्ल्यू। एल मेरा है 15.24 और ये है 11.19। तो जरा कैलकुलेटर है क्या पास में? यस सर, वो आया आपको 3.12 एच वाई डब्ल्यू। 3.12 और यहाँ पर 1.36। 1.36। ठीक है, तो अब ये देखिए किस में लाई करा। एच बाई डब्ल्यू शुड बी लेस देन 1/2। ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये 3.12 है। एच बाई डब्ल्यू 3 इसमें भी नहीं आएगा। यहाँ ये एच बाई डब्ल्यू जो है 6 से कम है और 3 बाई, तो इसमें आ गया। ठीक है, अब इसमें भी 2 है, तो एल बाई डब्ल्यू देखिए, एल बाई डब्ल्यू कितना है? 1.36। एल बाई डब्ल्यू आपका इसी में आ गया। 1 से, हाँ इसी में आ गया, यानी ये वाला हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं बाकी सब डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें मिल गया कि जाना कहाँ है। तो ये लाई कर गया इस वाले में। ठीक है, अब आपका देखिए ये एलिवेशन है और ये प्लान है। ठीक है, ये आपका प्लान है। अब इसमें ये 2 एंगल लिखा हुआ है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा 2 एंगल और होते हैं, 180 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, ये इसमें लिखा नहीं है क्योंकि इसी को उलट पुलट करके कर दिया जाता है। अब विंड एंगल दिया हुआ है। विंड एंगल का मतलब देखिए, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री हुआ तो ठीक है। ये 0 डिग्री वाला जो मैटर है वो तो ठीक है, ये बोल रहा है यही मेरा 0 डिग्री है, ये डायरेक्शन 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री तो 0 डिग्री से मैच कर गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। अगर मेरा विंड मेरा प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको जो 4 कॉफिशिएंट है जो आपको ए बी सी डी के अकॉर्डिंग बोल रहा है, ये तो ओके है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 कॉफिशिएंट मेरा मिल जाएगा, ए बी सी डी। अगर विंड मेरा माइनस एक्स डायरेक्शन के तरफ जा रहा है, माइनस एक्स, तो ये कौन सा एंगल लेंगे? अब 0 डिग्री नहीं होगा, ये कौन सा चला जाएगा? 180 जाएगा। तो जो मेरा अब जो ए है, ए जो फेस है, अब ये फेस हो जाएगा ए, यानी कि जहां यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए बी सी और डी जो लिखा हुआ है, यहां पर हम ए बी सी डी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब मेरा इधर से जा रहा है तो ए वाला जो पार्ट है उसको बी में लिख देंगे, बी वाले पार्ट को ए में लिख देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 0.8 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.25। ठीक है, और इसी तरह सी वाले पार्ट तो वही रह जाएगा जो है 0.8 और माइनस 0.8। क्लियर है इतना? हाँ, अब 90 डिग्री वाले में देखिए, अगर आपका प्लस वाई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, प्लस वाई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो प्लस वाई ऊपर की तरफ है, लेकिन ये जो इसका जो 90 डिग्री है वो इस तरफ है। देखिए ये 90 डिग्री यहां से मेजर किया है, इस तरफ किया है, ये 90 डिग्री है। ये इसका 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। तो 0 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, 180 वाले में बस कॉफिशिएंट चेंज कर दिया। अब 90 डिग्री वाले के तरफ जा रहा है तो ठीक है, लेकिन 90 डिग्री मेरा है नहीं, 90 डिग्री की तरफ जा रहा है तो हमारा कॉफिशिएंट हो गया, जो ए फेस हो गया माइनस 0.8, बी फेस हो गया माइनस 0.8, सी मेरा प्लस में जाएगा अगर इधर से है तो, और ये मेरा माइनस 0.25। अब जो 180 वाला मैंने बता दिया, और 270 वाले में क्या हो जाएगा? अब ये तो दिया हुआ है 90 के रेस्पेक्ट में, तो ये जो मेरा फेस है ए और बी तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, सी डी के जगह चला जाएगा और डी सी के जगह चला जाएगा। तो ये जो मेरा फेस है, जब मेरा क्या कहते हैं 270 के तरफ से अगर विंड जा रहा है, 270 की तरफ से जा रहा है, तो ए को तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, कहाँ गई? 270 90 के रेस्पेक्ट में माइनस 0.8, ये तो यही रह जाएगा। बी जो है मेरा, बी ए हो गया, बी भी मेरा वही रह जाएगा, नहीं यहाँ पे है ना, बी मेरा यहाँ से लेंगे ना, माइनस 0.
ठीक है, और ये सी डी की जगह चला जाएगा और डी सी की जगह आ जाएगा। तो मेरा कितना है 90 वाले में, ये हो जाएगा -0.25 और ये +0.8। अब आप ये समझिए कि जिस डायरेक्शन से विंड आ रहा है वो प्लस है, बाकी माइनस है, यही हो रहा है ना। देखिए विंड एक +x से आ रहा है तो वो डायरेक्शन प्लस है, बाकी माइनस है। विंड अगर -x से आ रहा है, -x यानी 180 से, तो -x का मतलब है इधर से आ रहा है बी के तरफ से, तो ये प्लस है, बाकी माइनस है। और अगर आपका विंड जो है 90 डिग्री की तरफ से आ रहा है, तो 90 डिग्री की तरफ से आ रहा है तो सी के तरफ से आ रहा है तो वो प्लस है, बाकी माइनस है। उसी तरह अगर डी के तरफ से आ रहा है यानी 270 की तरफ से आ रहा है तो वो प्लस है और बाकी माइनस है। तो हमारे वाले केस में जो वैलिडिटी हो गई, जो अगर इसकी बात करें ई टैप के कोऑर्डिनेट एक्सिस की, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, यानी हमें कौन सा लेना पड़ेगा, 0 डिग्री और 270। 270। ठीक है, क्लियर है। तो 270 यानी हमें वैल्यू जो लेना पड़ेगा कोफिशिएंट का, ये आपको लेना पड़ेगा। अगर 0 डिग्री की बात कर तो 0.8 -0.25, फिर आपका माइनस माइनस, यानी कि बी जो है -0.25 है। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। चलिए हम कहाँ पे आ गए, अब इसमें पुट करते हैं। अब इसके लिए हमें सबसे पहले डमी वाल बनाना है, तो डमी वाल कैसे बनेगा वो समझिए। अभी बताया, ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में जाकर के कहाँ था, ड्रॉ फ्लोर ऑब्जेक्ट और ड्रॉ इन प्लान। अब प्लान में हम क्या करेंगे, ये जो है इसको प्रॉपर्टी नन करेंगे, इसका नन किया और यहाँ ड्रॉ करेंगे। अभी आपका कर्सर चेंज हो गया। तो अगर यहाँ पे जो हमें बॉटम स्टोरी पे नहीं चाहिए होता है डमी वाल, क्योंकि नीचे हम उसको नहीं कंसीडर करते हैं, यहाँ से कंसीडर करेंगे। एक्चुअली हमें विंड भी यहीं से लेना चाहिए था, वो 34 ही हाइट लेना चाहिए था, वो 34 ही, नीचे 0.5 वाला कोई मतलब है नहीं, ये प्लिंथ लेवल के ऊपर से ही जाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 स्टोरी कर रहे हैं तो यहाँ पर से आप क्लिक कीजिए और यहाँ तक जाइए, तो ये आपका डमी वाल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे दिखाएगा ये डमी वाल क्रिएट हो गया। इसी तरह यहाँ से फिर इसके एंड तक जाइए, फिर यहाँ से इसके एंड तक और फिर यहाँ से इसके एंड तक, तो चारों तरफ आपका डमी वाल बन गया। फिर राइट क्लिक कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। ये सारा डमी वाल आपका बन गया। अब इसका काम खत्म हो गया, बन गए सारे डमी वाल। अब इस डमी वाल को हमें असाइन करना है, जो मेरा निकल के आया था, क्या बोलते हैं उसको, जो वैल्यू निकल के आई थी। तो चलिए आइए उसको करते हैं। एक तो 0 डिग्री वाला लेना है, एक 270 वाला तो यहाँ लिखा हुआ है, 0 वाला भी अगर लिख देता तो काम ही चल जाता। लिख ही दे क्या, सही रहेगा, आसान हो जाएगा अपने लिए। +0.8 लिख ही देते हैं ना, माइनस स्लाइड से फ्रॉम करंट स्लाइड। ये कितना कितना है लिख ही देते हैं। 0 डिग्री वाला कितना है, इसी के ऊपर लिख देता है। ये है +0.8 -0.25 -0.8 और -0.8। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू पुट करनी है हमें सॉफ्टवेयर में। तो अब ये फेस मेरा ये है जहां +x डायरेक्शन में हम विंड ले रहे हैं, और हम यहाँ पे दो ही डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, +x और +y। माइनस वाला यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, उसका आप कॉम्बिनेशन अलग से बना लीजिएगा। अब ये होता क्या है वो मैं थोड़ा एक बार पुट कर दूं तो बताता हूँ। तो यहाँ से आप अब असाइन में जाइएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया होगा शायद स्लाइड शो में, यहाँ पर अब असाइन करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा असाइन में, सेल लोड में जाकर के विंड प्रेशर कोफिशिएंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये बॉक्स ओपन होता है, विंडवर्ड लीवर्ड लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अप्लाई होता है ये विंड। आइए इसको देखते हैं। असाइन में जाएंगे, सेल लोड में जाएंगे, विंड प्रेशर कोफिशिएंट। अब जिस सरफेस पे अप्लाई करना है, हमें इस सरफेस पे अप्लाई करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए, सॉरी कर्सर पहले चेंज कर, इसको सेलेक्ट किया, सॉरी बीम सेलेक्ट हो गया। यहाँ से आपका ये देखिए पैनल सेलेक्ट हो गया जो डमी वाल हमने बनाया। अब विंड एक्स डायरेक्शन में देना है। कोफिशिएंट मेरा कितना है, 0.8। ठीक, 0.8, और ये विंडवर्ड साइड है। आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि जिधर से विंड आता है विंडवर्ड, और बाकी 3 डायरेक्शन लीवर्ड डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे और थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो सही रहेगा। कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई आपका कोई बिल्डिंग है और अगर विंड इस तरफ से आ रही है, तो ये क्या होगा कि विंड के कारण ये अंदर की तरफ जाएगा, और बाकी जो 3 डायरेक्शन है वो आपका सक्शन के तरफ निगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। सॉरी, ये क्या मैंने कर दिया। Recording in progress. स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, यस सर, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस। वो सक्शन वाला अपोजिट बन गया क्या सर? एक मिनट पहले हो गया, अंदर की तरफ। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। सक्शन क्रिएट करेगा ना आप। ये आपका बिल्डिंग है और इधर से हिट कर रहा है विंड, जो आया विंड है या विंड प्रेशर या डिजाइन प्रेशर जो भी बोल लीजिए, इधर से हिट कर रहा है, तो ये अंदर की तरफ जाएगा। और जो एयर है ना, ये इधर से इधर जाएगा, तो यहाँ सक्शन क्रिएट करेगा।
तो ये अंदर की तरफ आपका ये सारा अंदर की तरफ चला जाएगा, ये सक्शन क्रिएट करेगा। ये जो विंड यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये विंड यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ सक्शन में सर वो भी मतलब स्ट्रक्चर को अंदर की तरफ धकेलेगा ये? हाँ, ये अंदर ये यहाँ वैसा? वैक्यूम क्रिएट किया ना, तो वैक्यूम, एक मिनट यार, ये बाहर की तरफ आना चाहिए, मेरे को देखना पड़ेगा। सक्शन का मतलब तो ये हुआ कि ये बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ थोड़ा जाएगा। ये मैं आपको देख के बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, मुझे थोड़ा यहाँ डाउट लग रहा है, क्योंकि सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा तो सक्शन प्रेशर यानी अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये बाहर की तरफ जाना चाहिए, जो लॉजिक कहता है। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी आप बस ये समझ लीजिए, जो डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि नेक्स्ट क्लास में बताऊं, वो Yes. ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको आप भूल जाइए। आप मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन से आ रहा है और ये मेरा प्लस एक्स डायरेक्शन है, तो ये विंडवर्ड होगा और उसी समय बाकी जो 3 डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लीवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर वही कॉफिशिएंट हम पुट करेंगे, तो ये मेरा कॉफिशिएंट क्या है, 0.8। तो यहाँ पर आप ये देखिए विंडवर्ड है और यहाँ पे कोई है नहीं, ऐड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लोड का ये ऑप्शन है, और डिलीट तो करना नहीं है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए अंदर की तरफ अप्लाई हो गया, ठीक है। सिर्फ एक वाल के ऊपर? हाँ, एक बाल पे हुआ, अभी दूसरे बाल पे करना है। दूसरे बाल का कॉफिशिएंट क्या है, -0.25। और बी मेरा कौन था, बी मेरा आपका फेस था, ये फेस था, ठीक है ना। बी मेरा इधर वाला फेस था, सी आपका ये था और डी आपका ये था, यही फेस है ना, देख लीजिए एक बार। ये आपका ए फेस था, बी फेस, सी और डी फेस था, तो उस पे अप्लाई, हाँ। तो बी फेस पे करते हैं, तो बी वाल को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, बी का कॉफिशिएंट है -0.25, ठीक है। अब इसको लीवर्ड कर देंगे, क्योंकि ये लीवर्ड साइड हो गया है, और इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ आ रहा है, प्रेशर अंदर की तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ ही जाएगा भाई, ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये जो प्रेशर आएगा इसको अंदर की तरफ ढकेलेगा। सक्शन एक्चुअली क्रिएट नहीं कर रहा, ये जो विंड यहाँ से गया ना, ये सही है, क्लियर हो गया। ये विंड जो यहाँ से जा रहा है, ये विंड जो जा रहा है यहाँ से, जो विंड आपका इस तरफ जा रहा है, तो इस पार्ट को अंदर की तरफ ढकेलेगा। फिर इधर से जो जा रहा है, ये इस पार्ट को अंदर की तरफ ढकेलेगा, ये ठीक है। अंदर सक्शन कोई क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक। तो ये अप्लाई हो गया। उसी तरह हमें तीसरा करना है, ए बी हो गया, सी फेस ये है, तो सी फेस को 0 के लिए, क्योंकि वही है, तो सी फेस ये है, तो सी फेस के लिए आपका कर लीजिए 0 पर कितना है, फिर -0.8, तो -0.8 कर देते हैं, 0.8। ये भी लीवर्ड है, अप्लाई कर दिया, ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। उसी तरह यहाँ वाले पे अप्लाई करेंगे, और ये भी आपका -0.8 ही है, तो सीधे अप्लाई कर देते हैं, ये सब अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। अब कभी कभी जो स्टूडेंट वर्जन हो, आप अपने तरफ से थोड़ा साइलेंट कर लीजिएगा, तो आवाज बहुत आ रहा है बैकग्राउंड से, वो नहीं आएगा। जब क्वेश्चन होगा म्यूट करके पूछ लीजिएगा, अनम्यूट करके, ठीक है। चलिए, तो ये चारों तरफ ये मेरा जो है, अब कभी कभी आप जब बनाएंगे तो हो सकता है ये उल्टा चला जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट वर्जन है ना, कभी कभी दिक्कत हो जाता है, तो उससे घबराइएगा मत। यहाँ जो कॉफिशिएंट पुट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो ये मेरा 0 डिग्री पे तो हो गया, अब 90 डिग्री पे करना है, तो प्लस वाई डायरेक्शन ले लेते हैं। अब ये जो 90 डिग्री मेरे लिए एक्चुअली 270 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, तो 270 डिग्री होगा। तो आपका जो अब आप फेस है इस डायरेक्शन से, अब इस डायरेक्शन से जाना पड़ेगा, तो ये विंडवर्ड हो जाएगा। तो ये मेरा फेस कितना हो गया, ये आपका फेस कितना है, चलिए ABCD चलते हैं, ABCD की बात कर रहा हूँ, वहीं से चल लेते हैं, तो कंफ्यूजन होगा। ए की बात कर रहा है, तो ये -0.8 है, ये आपका लीवर्ड है, -0.8 वाई डायरेक्शन में, ये अप्लाई कर दिया, ठीक, वाई डायरेक्शन में। और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें, कहाँ गया दूसरा, कहाँ गया, हाँ, बी फेस की बात करें, तो ये भी माइनस में है, तो बी फेस के लिए इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये अप्लाई कर देंगे, ठीक। उसके बाद अगर आपका जो है तीसरा फेस कौन सा है, ए बी हो गया, सी की बात करें तो सी भी -0.25 है, तो सी सेलेक्ट कर लिया, ये -0.25 और ये अप्लाई कर दिया, ये भी लीवर्ड हुआ। और आपका जो डी फेस है ये विंडवर्ड है, तो ये विंडवर्ड में आपका अप्लाई हो जाएगा कितना, 0.8, और ये विंडवर्ड चला जाएगा और ये अप्लाई। तो ये एक्स और वाई डायरेक्शन में हमने विंड लगा दिया। अब इसको ओके कर देंगे। अरे अप्लाई किया, ओके तो किया ही नहीं था पिछला वाला, वो तो गड़बड़ हो गया ना, एक्स किया वाई को अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करके ओके। अच्छा, अप्लाई करने ओके, देखे एक मिनट, यहाँ पे देख ले क्या क्या आया, विंड लोड लिया है कि नहीं लिया है, लोड, हाँ नहीं ले लिया है, सही है, एक्स और वाई दोनों ले लिया है, तो इसलिए दिक्कत है नहीं, विंडवर्ड वाला भी ले लिया है और वाई का लीवर्ड वाला ले लिया, अप्लाई करने से वो हो जाता है, ठीक। तो ये मैंने विंड लोड अप्लाई कर दिया, विंड